बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस की क्लास में आज का टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल। स्टूडेंट्स, ये टेंस थोड़ा सा मुश्किल है, कंफ्यूज करने वाला भी है, लेकिन अगर आप इसके रूल्स को अच्छे तरीके से समझेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। पहचान इस टेंस के फिकरात की ये है कि उर्दू के जुमला के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह इस्तेमाल होता है और मुस्तकबिल में किसी काम के पूरा होने की उम्मीद होती है, यानी वो स्कूल जा चुका होगा, उम्मीद होती है कि इसमें दो काम का बयान होता है। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था कि उसमें दो काम हो रहे होते हैं, इसी तरह इसमें भी, इस टेंस के सेंटेंसेस में भी दो कामों का जिक्र होता है। जो काम पहले खत्म होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स के मुताबिक उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे और जो काम बाद में खत्म होगा उसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक होगी। ये बात यहाँ पे समझने वाली है। टेंस तो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर का, लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ से आ गया? तो जनाब, जो काम बाद में खत्म हुआ है उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट करना है। प्रैक्टिस के दौरान आपने हर सेंटेंस पे गौर करना है कि कौन सा फिक्रे का हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट हो रहा है और कौन सा फिक्रे का हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट हो रहा है। चंद एक मिसालें देखते हैं। प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज फौत हो चुका होगा। सूरज गुरूब होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा। अब इन तीन सेंटेंसेस में देखें, दो काम हुए हैं। पहले सेंटेंस में एक काम हुआ है, प्रिंसिपल आया है। दूसरा काम हुआ है, चपरासी ने घंटी बजाई है। दूसरे सेंटेंस में भी दो काम हुए, डॉक्टर आया है और मरीज फौत हुआ है। तीसरे सेंटेंस में दो काम हुए, सूरज गुरूब हुआ है और मैं घर पहुंच चुका हूं। ये दो काम हुए हैं। चौथा सेंटेंस, लड़के शोर मचा चुके होंगे, इसमें एक काम हुआ है। बताने का मकसद ये है कि ऐसे सेंटेंसेस भी इस टेंस में शामिल हैं कि जिनमें एक काम होगा, लेकिन पेट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल ये है कि एंड पे चुके होंगे, चुका होगा वगैरह इस्तेमाल होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यानी फाइल स्टार्ट में आएगा। फाइल के बाद विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल होगा। शैल आई और वी के लिए और बाकी सब के लिए विल। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा। मफूल के बाद बिफोर इस्तेमाल होगा। बिफोर के बाद वो सेंटेंसेस जिनके दो हिस्से होते हैं, जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो आएगा और उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसका वर्ब जो उसको फॉलो कर रहा होगा वो आएगा और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये बात याद रखना कि सेंटेंस के पहले हिस्से में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी जो एक्चुअल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब उसको फॉलो कर रहा है उस वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल्स, प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। द पीएन विल हैव रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्स। द पीएन सब्जेक्ट है, विल हैव सब्जेक्ट के मुताबिक, रंग, रिंग, रैंग, रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेल इसमें ऑब्जेक्ट है। द पीएन विल हैव रंग द बेल सेंटेंस का एक हिस्सा मुकम्मल। चपरासी घंटी बजा चुका होगा क्योंकि ये काम पहले हुआ है। बाद में कौन आया है? घंटे बजाने के बाद प्रिंसिपल आया है। बिफोर लगाया रूल के मुताबिक। द प्रिंसिपल अराइव्स, जैसे मैंने बताया कि सेकंड सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक आएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है एस या ई एस के साथ, डिपेंडिंग अपॉन के सब्जेक्ट आई है, यू है, सिंगुलर है या प्लूरल है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज फौत हो चुका होगा। इस सेंटेंस में भी दो काम हुए हैं, एक मरीज फौत हुआ है, दूसरा काम डॉक्टर आया है। पहले कौन सा काम हुआ है? पहले मरीज फौत हुआ है, डॉक्टर साहब बाद में आए हैं। द पेशेंट विल हैव डाइड, एक सेंटेंस का पार्ट मुकम्मल। द पेशेंट सब्जेक्ट, विल हैव रूल के मुताबिक, डाइड इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पेशेंट विल हैव डाइड, मरीज मर चुका होगा। बिफोर एज पर रूल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर सेकंड सब्जेक्ट है और कम्स इसलिए आया कि ये सेकंड सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आया है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म आई है। सूरज गुरूब होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा।
आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। शैल इस्तेमाल हुआ आई की वजह से, हैव इस्तेमाल हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वजह से, रीच्ड थर्ड फॉर्म आई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वजह से, होम इसमें ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुका हूँगा। वन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कंप्लीट। उसके बाद देखना है दूसरा काम कौन सा हुआ है और दूसरे काम से पहले बिफोर लगाया है। दूसरा काम सूरज गुरूब हुआ है, द सन सेट्स। लड़के शोर मचा चुके होंगे, द बॉयज विल हैव मेड अ नॉइज। इस सेंटेंस में चूंकि एक ही काम हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल हो गया। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, यानी विल और हैव के दरमियान में नॉट इस्तेमाल हुआ, शैल और हैव के दरमियान में नॉट इस्तेमाल हुआ। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी यानी फेल, उसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल, मफूल के बाद सेंटेंस का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा और उस दूसरे हिस्से को स्टार्ट करने से पहले बिफोर लिखेंगे। बिफोर के बाद सेकंड सब्जेक्ट आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड वर्ब जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स, प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। द पियन विल नॉट हैव रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्स। तवज्जो यहाँ पे होनी चाहिए कि नॉट कहाँ इस्तेमाल हुआ है, विल और हैव के दरमियान में। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि विल हैव नॉट लिख देते हैं, विल हैव नॉट ठीक नहीं है, विल नॉट हैव इस्तेमाल होगा। द पियन विल नॉट हैव रंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, दी बेल। चपरासी घंटे नहीं बजा चुका होगा, द पियन विल नॉट हैव रंग दी बेल। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस की ट्रांसलेशन यहाँ तक मुकम्मल हो गई। उसके बाद बिफोर इस्तेमाल हुआ और फिर सेकंड सब्जेक्ट दी प्रिंसिपल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ इस्तेमाल हो गई, बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्स। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। पेशेंट सब्जेक्ट, विल इसका हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए, हैव इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए, डाइड इसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर सेकंड सब्जेक्ट से पहले, डॉक्टर सेकंड सब्जेक्ट और कम्स सेकंड वर्ब। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। सूरज गुरूब होने से पहले मैं घर नहीं पहुंच चुका हूँगा। इसके भी दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा मैं घर नहीं पहुंच चुका हूँगा, इसकी इंग्लिश बन गई आई शैल नॉट हैव रीच्ड होम। बाद में कौन सा काम हुआ है, सूरज गुरूब हुआ है, उससे पहले बिफोर इस्तेमाल किया और दी सन सेट्स। लड़के शोर नहीं मचा चुके होंगे, द बॉयज विल नॉट हैव मेड अ नॉइज। इसमें एक काम हुआ है, लिहाजा इसके ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स के मुताबिक हो गई। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए विल या शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, आई और वी के लिए शैल, यू और अदर प्लूरल सब्जेक्ट से पहले विल इस्तेमाल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल, फाइल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर, फिर सेकंड सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। चेंज क्या हुआ है, विल या शैल स्टार्ट में आया है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। क्या प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा, विल द पियन हैव रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्स। विल सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए द पियन सब्जेक्ट है, हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स के मुताबिक, रंग रिंग की थर्ड फॉर्म है, रिंग रैंग रंग। उसके बाद बेल ऑब्जेक्ट, विल द पियन हैव रंग द बेल। दूसरा काम कौन सा हुआ है, प्रिंसिपल आया है, बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्स। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। विल इंटरोगेटिव बनाने के लिए पेशेंट सब्जेक्ट, हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का असूल, डाइड थर्ड फॉर्म, बिफोर सेकंड सब्जेक्ट से पहले, डॉक्टर सेकंड सब्जेक्ट और कम्स सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या सूरज गुरूब होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा, शैल आई हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। शैल आई की वजह से आया स्टार्ट में और इंटरोगेटिव की वजह से आया, आई के बाद हैव के बाद रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म, होम इसमें ऑब्जेक्ट। शैल आई हैव रीच्ड होम बिफोर सेकंड सब्जेक्ट से पहले, द सन सेकंड सब्जेक्ट और सेट्स सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लड़के शोर मचा चुके होंगे,
विल द बॉयज हैव मेड अ नॉइज। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। वो अब तक लाहौर चला गया होगा। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। क्या कराची में बारिश हो चुकी होगी। मैं सूरज तुलू होने से पहले कुरान पाक की तिलावत कर चुका हूँगा। मेरे घर जाने से पहले मेहमान जा चुके होंगे। तुम मेरे मशवरे पर अमल नहीं कर चुके होगे। सूरज गुरूब होने से पहले किसान खेत में हल चला चुका होगा। स्कूल जाने से पहले आप अखबार पढ़ चुके होंगे। हम अल्लाह पर यकीन रख चुके होंगे। मौसम सरमा शुरू होने से पहले तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाब हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस मुश्किल हैं। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि रूल्स को 2, 3 या 4 दफ़ा देख लें, समझ लें। जो प्रैक्टिस की है उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। सेशन को गौर से सुनने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।